अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 7 जुलाई 2025 और दिन जो है वो संडे का है। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में आप ये बैक पे जो नज़ारे देख रहे हैं, ये आज बादल के अंदर छुपे हुए जो घर हैं। कल आपने देखे कि यहाँ ज़बरदस्त किस्म की धूप में ये घर चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। ये अल्लाह ताला के सारे मौसम और ये बदलती हवाएं एक इंसानियत पे बहुत बड़ा करम है। तो 4 दिन लोगों ने गर्मी देखी और बहुत सारे लोग इस गर्मी के साथ जो बूढ़े लोग हैं वो वफात भी पा गए और अब अल्लाह ने मौसम ठंडा कर दिया। आज आपके साथ मैं इन नज़ारों के साथ एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे यंग लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम है, सीखने की बात है। इस्लामाबाद में एक यंग लड़की 18 साल की, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक प्लान बनाया कि जो मसरूफ़ तरीन सड़क है वहाँ 5 मिनट तक, क्योंकि वहाँ बहुत गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं आप जानते हैं, वहाँ कई सड़कें ऐसी हैं। दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया कि मेरी आंखों पे आप पट्टी बांधेंगे और मैं इस सड़क के ऊपर अंदर बीचों बीच 5 मिनट गुजारूंगी। और शर्त लगा ली। दोस्त जो थे उसके वो भी बेवकूफ़ थे, टका के बेवकूफ़ थे, और वो उन सबसे बड़ी सरगना थी बेवकूफ़ों की। माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के 18 साल तक उसकी हिफाजत की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका उसने कोई ख्याल नहीं किया। और दोस्त जो हैं उनके अंदर भी ये इतनी अकल नहीं थी कि ये किस तरह का मजाक है, ये किस तरह की ये बहादुरी का ट्रायल है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसी सड़क पे जहाँ इंसानों की जिंदगी की कोई कदर नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर मरते इंसानों को देखकर पास से गुजर जाते हैं, हत्ता के मजहब को बुनियाद बना के आम सड़कों पे चलते लोगों को गोलियां मार देते हैं या छुरियों से कत्ल कर देते हैं और कोई बचाने को नहीं आता। मस्जिदों पे अटैक करते हैं, कब्रों के कतबे तोड़ते हैं, कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं होता। तो उस मुल्क के अंदर एक ऐसा बहादुरी का कारनामा दिखाने की क्या जरूरत थी। बहरहाल उसने पट्टी बांधी और उस सड़क पे जाके खड़ी हो गई। चंद ही मिनट गुजरे थे, एक जैसा कि जो खतरा था, एक गाड़ी वाला आया, उसने उसको उड़ा के रख दिया और भाग गया, और वो लड़की जो है अगले जान। अब ये देखें, ऐसी हरकत का जो रिजल्ट है वो देखें कि जो माँ बाप या बहन भाई या जो उसके अजीज व कारब या दोस्त, उनका क्या कसूर, वो अब सारी उम्र उसको मतलब याद करेंगे, वो तकलीफ जी लेंगे। जिसने जाना था वो 3 मिनट की तकलीफ सह के अगले जान चला गया। ऐसे जो हरकत हैं ये एक दफ़ा नहीं हुई। अक्सर व बेशतर जब से ये सोशल मीडिया आया है, ये हैंडी आया है, आपने देखा है कि लोग जो हैं वो सेल्फी लेने के चक्कर में, अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस तरह ये 5वां फ्लोर है और आप देख रहे हैं नीचे कि यहाँ कोई वहीद नहीं है, कोई सर फिरा इस जगह पे खड़ा होके तो इस तरह का कोई पोज करे कि जी मेरी सेल्फी बने और लोग मुझे ज़्यादा पसंद करें, व्यूज़ दें। हज़ारों लोग दुनिया में इस तरह जो मर चुके हैं, कभी ट्रेन के आगे आके, कभी पहाड़ से गिर के, कभी दरिया में बह गए हैं, कभी कश्ती के ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, फिर भी लोग उससे सबक नहीं सीख रहे। वो जाने वाला तो चला जाता है हादसे का शिकार, लेकिन जो पीछे उसके अजीज अकारब रह जाते हैं, तकलीफ तो उसको होती है। अब ये इस्लामाबाद की बात हो रही है
कुछ अर्सा पहले वहाँ एक यंग लड़की जो टिकटॉकर थी, उसको एक बंदे ने आकर, उसकी अभी तक तफसीलात आ रही हैं कि उसने उसको इतना शायद दी, उसको उसने इस तरह से इतना मौका दिया कि वो ये समझ के घर के अंदर दाखिल हो गया कि ये मेरा इंतजार कर रही है और मैं इससे जा मिलूंगा। फिर उसने जब इनकार किया तो उसने गोली मारी उसको। ये जो एबटाबाद में वाक़या हुआ जिसमें 17 लोग बह गए, उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वो बच्चे जो हैं वो जब दरिया भी थोड़ा पानी था उस पर वो इंजॉय कर रहे हैं कि भाई हम अभी पानी बहुत थोड़ा है, बहुत अच्छा है, इंजॉय कर रहे हैं। और बाकायदा एक वीडियो आई बाद में किसी बंदे की कि वो समझा रहा है उनको कि भाई आप आ जाए। वो कहते नहीं हम अभी पानी कम है, हम इधर ही इंजॉय करेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे। ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रही हैं, लेकिन खुदा ताला जिसने इंसान को ज़िंदगी दी है और वो बंदा अपनी गलती से ज़िंदगी गंवाता है, तो मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से ये खुदकुशी है और ख़ुदकुशी हराम है। और खुदा बड़ी इसका तो कहते हैं जनाजा भी पढ़ना जायज़ नहीं है। अब इसमें क्या सबक मिलता है इस वाक़या में कि ये जो यंग लोग हैं, नौजवान जो ख़ासतौर जनरेशन है, जिनको ये शौक़ होता है कि हम अपना ये जो है हिम्मत और न डर बेखौफ होने के इजहार करें दोस्तों में, इससे इज्तनाब करें। क्या निकाल लेना है, किसने आपको पॉइंट्स देने हैं या कोई गोल्ड मेडल मिलना है? इसकी बेहतर है कि अपना नॉर्मल ज़िंदगी आराम से गुजारें। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी है तो उसकी कदर करें और उन चीज़ों पे कंसंट्रेशन करें जिसके साथ आप तरक्की करें और आपके माँ बाप आपसे सुकून पाएँ। अल्लाह ताला सबको फ़हम और अक्ल दे।